A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 7th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Sensing Heat. देखो, sensing का मतलब होता है perceive का मतलब समझना या महसूस करना by a physical sensation. तो जब कभी भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को फील करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसेस होती है वो हमें उस चीज के महसूस होने का एहसास कराती है। तो सेंसिंग हीट, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसेस होते हैं वो हमें क्या फील कराते हैं, जो हीट होते हैं, जो हीट यानी गर्माहट होती है उसको हम महसूस करते हैं। तो ये किस तरीके से हम हीट को महसूस करते हैं, किस तरीके से हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है जब हमारी बॉडी किसी हीट के कांटेक्ट में आती है, जब हमारे बॉडी गर्मी की कांटेक्ट में आती है तो हमारा जो सेंस है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है जिससे कि हमें उस गर्माहट का एहसास होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का इसका टाइटल है सेंसिंग हीट। ऑन 2021 नोबेल फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। देखें, फिलहाल अगर बात की जाए तो इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन को मिला है, और उनके जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं डेविड जूलियस और आर्ड्रेन पेटापाउटियन, ये दो ऐसे साइंटिस्ट कह सकते हो या फिजियोलॉजिस्ट कह सकते हो जिनको क्या मिला है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है 2021 का, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है जिसके अंदर इन्होंने एक थ्योरी दी है कि हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से किस तरीके से सेंस करती है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। जेनेटिक, देखो जेनेटिक का मतलब होता है वैसे जिसको आप बोल सकते हैं हेरिडिटरी। म्यूटेशन का मतलब हो गया वेरिएशन, यानी जो हमारा जेनेटिक है, जो हमारी आनुवंशिकता है जो कि हमें पेरेंट से मिलती है, अक्सर उसमें म्यूटेशन वेरिएशन होता रहता है, चेंज होता रहता है इन सेलुलर मैकेनिज्म। सेलुलर का मतलब हो गया मेड ऑफ सेल्स, यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से बनकर बनी होती है, और उसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब उसका जो सिस्टम है या ऑपरेशन है, जो हमारा बॉडी है जिस तरीके से वो ऑपरेट करती है, ऑफ टेम्परेचर, पेन, सेंसेशन आर इनसाइटफुल। तो जनरली जो हमारा सेलुलर मैकेनिज्म है, जो हमारा सिस्टम है मेड ऑफ सेल्स, वो क्या करता है, वो म्यूटेट करता है, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जनरली हमें जो जेनेटिक मिलते हैं हम हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, और ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और जिसके तहत हमें क्या है, सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर, पेन, सेंसेशन आर इनसाइटफुल। इनसाइटफुल का मीनिंग हो गया परसेप्टिव का मतलब महसूस करना, और ये सेलुलर मैकेनिज्म है, इसी की वजह से हमें जो बॉडी में होने वाले जो सेंसेशन है हमें महसूस होता है। मान लो अगर हम किसी भी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें गर्म या ठंडे होने का एहसास होता है, हमें पेन होता है, दर्द होता है, हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन होता है दर्द की वजह से। तो वो सारी की सारी चीजें किसकी वजह से होती है, सेलुलर मैकेनिज्म की वजह से, क्योंकि हमारा बॉडी सेल से बनकर बना होता है, और जब कभी भी इसमें कोई भी अजीब सी घटना होती है तो हमारी जो सेंसेस है वो हमें क्या करती है, वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाती है, और जिसकी वजह से हमें उस पर्टिकुलर चीज का एहसास होता है। अगर हम गर्मी के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें गर्मी का एहसास होगा, ठंड के कांटेक्ट में आएगा तो हमें ठंडे होने का एहसास होगा, और हमें जब पेन होगा तो हमें पेन होने का एहसास होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किससे पता चलती है, सेंसेस से पता चलती है। तो किस तरीके से हमारा सेंस रिएक्ट करता है, इसी के ऊपर एक क्या हुआ था, एक स्टडी हुआ था, और ये जो स्टडी है फिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजिस्ट की अगर बात की जाए, डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापाउटियन जो कि फिजियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था, और
ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, हमारे सेंसेस रिस्पॉन्स करती हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर। फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और ये दोनों के दोनों जो फिजियोलॉजिस्ट थे कैलिफोर्निया से थे, सेंट फ्रांसिस्को एंड स्क्रिप्स रिसर्च इन ला जोला, ये अलग अलग जगह के नाम है। कैलिफोर्निया, सेंट फ्रांसिस्को एंड स्क्रिप्स रिसर्च, एक रिसर्च सेंटर है, कहां पर, जोला नाम की कोई जगह है, वहां पर रिसर्च सेंटर है। तो ये दोनों जो फिजियोलॉजिस्ट थे वहां से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने सेलुलर मैकेनिज्म के ऊपर स्टडी किया, जिसके तहत हमारा बॉडी किस तरीके से अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। कैलिफोर्निया रिस्पेक्टिवली, ये अलग अलग जगह की बात की गई है। देखिए पहले था कैलिफोर्निया, सेंट फ्रांसिस्को, स्क्रिप्स रिसर्च इन ला जोला और कैलिफोर्निया रिस्पेक्टिवली, मतलब ये अलग अलग जगह की बात की गई है। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, देयर सेमिनल वर्क, सेमिनल का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, गेनफुल वर्क इन आइडेंटिफाइंग द जीन। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, जीन होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जिससे हमारा पूरा बॉडी बना होता है। और मतलब किस तरीके से सेमिनल, गेनफुल, प्रॉफिटेबल वर्क, और इन लोगों की जो स्टडी है, इन लोगों का जो रिसर्च है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा गेनफुल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इन आइडेंटिफाइंग, किस चीज की आइडेंटिफाई करने में, किस चीज की जांच करने में, आइडेंटिफाई करने में, द जीन एंड अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म थ्रू विच आवर बॉडी परसीव टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इनकी जो स्टडी थी, इनका जो रिसर्च था, वो इस बात के ऊपर था कि किस तरीके से जो हमारा मैकेनिज्म है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से क्या करता है, परसीव करता है। परसीव का मतलब समझता है, अंडरस्टैंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरीके से हमारा बॉडी उस टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है, और किस तरीके से जब हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर होता है तो हमारी सेंस किस तरीके से, हमारे जो ऑर्गन्स, ये जो बॉडी सेंस करती है उसको। तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। और एबिलिटी टू सेंस, और हम चीजों को जो महसूस करते हैं, सेंस करते हैं, टच करते हैं, एंड टेम्परेचर पर्टिकुलरली नॉक्सियस, नॉक्सियस का मतलब होता है हार्मफुल, टेम्परेचर इज इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और अगर बात की जाए जो, क्योंकि देखो आवर एबिलिटी टू सेंस टच, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने इस तरह की सेंसेस दी है जिससे कि हम टच को महसूस कर सकते हैं, टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, जो नॉक्सियस टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है, हार्मफुल जो टेम्परेचर होता है, इज इसेंशियल, वो जरूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, एंड डिटरमाइन हाउ वी इंटरेक्ट विद आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्योंकि जब कभी हम नॉक्सियस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इससे हमें इस बात का पता चलता है, डिटरमाइन का मतलब इस बात का, यहाँ पर इस बात का पता करना या फिक्स करना, वी जस्ट कम टू नो दैट, हमें इस बात का पता चलता है कि हाउ वी इंटरेक्ट, इंटरेक्ट का मतलब बातचीत करना होता है, वैसे हाउ वी रिस्पॉन्ड विद आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब अगर हमारा, जब हम किसी नॉक्सियस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो इस बात का हमें पता चलता है कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा ऑर्गन्स है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, और इंटरनल हमारे जो आंतरिक है, और जो एक्सटर्नल जो बाहरी जो इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। क्रोनिक पेन, क्रोनिक मतलब हो गया कंटिन्यूइंग, मतलब एक लंबे टाइम से बना हुआ जो पेन है। रिजल्ट्स when the pain response goes every का मतलब हो गया एक तरीके से not functioning properly, और जब मतलब पेन रिस्पॉन्स गोज, मतलब कॉर्निक पेन रिजल्ट्स, मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है, जब हमारी देखो when the pain response goes every, मतलब जब पेन रिस्पॉन्स जो होता है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर कभी भी पेन को हमें महसूस होता है तो क्या होता है, हमें वो पेन सेंस के थ्रू हमें पता चलता है। Chronic pains results when the pain response goes away, मतलब पेन जो रिस्पॉन्स होता है, जब बॉडी के अंदर हमें
पेन का एहसास होता है तो डेफिनेटली सी बात है हमारा जो सेंस होता है, हमारा जो बॉडी होता है, हमारी जो सेंस होती है उसको क्या करती है, उसको फील करती है और उसके हिसाब से हमें उस दर्द का एहसास होता है। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे के पूरे आर्टिकल को अगर स्टडी करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो बॉडी सेंस होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसी के ऊपर एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च हुआ था, जिसके तहत अब की बार जो नोबेल प्राइज मिला है वो डेविड जूलियस और आडम पेटापाउटियन नाम के जो कि फिजियोलॉजिस्ट हैं, उनको ये नोबेल प्राइज मिला है अपने रिमार्केबल रिसर्च के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ द स्लाइड। देखते हैं सबसे पहले इन आपका प्रेपोजिशन हो गया और उसके बाद आपने V1 प्लस आईएनजी जो कि आपने जिरंड यूज कर लिया। उसके बाद टू सेंस 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव केस हो गया। डिटरमाइंस आपका V1 के साथ आपने S या ES लगा दिया तो ये आपका बन गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट। यहां पर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही आपने यूज किया है। डॉक्टर जूलियस यूज करना कैप्सिसिन। कैप्सिसिन मतलब मिर्च के लिए यूज किया गया, एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ चिली पेपर। जो रेड कलर की जो चिली होती है उसके अंदर पाया जाने वाला एक कंपोनेंट होता है कैप्सिसिन। की इंग्रेडिएंट्स यहां पे दिया गया है, की इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया एक तरीके से कंपोनेंट इन हॉट चिली। जो रेड चिली होती है उसके अंदर कैप्सिसिन नाम का एक क्या होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है दैट इंड्यूस का मतलब हो गया, यानी डॉक्टर जो जूलियस है उन्होंने क्या किया था, रेड चिली को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट किया था। दैट इंड्यूस का मतलब स्टिमुलेट करना, उकसाना। अ बर्निंग सेंसेशन, अगर आपने कभी जो रेड चिली होती है अगर उसको हाथों में लिया है तो कभी कई बार क्या होता है हमारे हाथों के अंदर क्या होता है, जलन होने लग जाती है। तो उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया था दैट इंड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि रेड चिली को जब आप हाथ में लेंगे तो हमारे हाथों में सेंसेशन होने लग जाती है। टू आइडेंटिफाई, और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्यों किया था, इस बात को जानने के लिए, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए और सेंसर, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसर होता है जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को, पर्टिकुलर टेम्परेचर को जो सेंस करता है इन द नर्व एंडिंग ऑफ द स्किन, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, एंड द सेलुलर मैकेनिज्म दैट रिस्पॉन्स टू अनकंफर्टेबली हॉट टेम्परेचर। और मतलब उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इस बात को जानने के लिए कि जो हमारा बॉडी है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा अनकंफर्टेबली हॉट टेम्परेचर। मान लो कि अगर हमारी बॉडी किसी भी हॉट टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगी तो हमारी बॉडी किस तरीके से उसको सेंस करेगा, किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। द रिसेप्टर का मतलब हो गया यहाँ पर आपका सेंस ऑर्गन, जो हमारी बॉडी को सेंस मतलब जो हमारी सेंसेस होते हैं किस तरीके से फील करते हैं। द रिसेप्टर सेंस ऑर्गन फॉर हीट गेट्स एक्टिवेटेड ओनली अबव 40 सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। और मतलब इस बात का डॉक्टर जूलियस ने मतलब खुलासा किया एक तरीके से कि हमारी बॉडी जब कभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की गर्मी के अंदर जब कांटेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे सेंसेस विच इज क्लोज टू फिजियोफिजिकल क्या है देखो, फिजियो एंड फिजिकल, सॉरी फिजियो नहीं है, साइकोफिजिकल, सॉरी साइकोफिजिकल। साइको मतलब मेंटल एंड फिजिकल आपका जो आपका बॉडी से रिलेटेड हो गया। थ्रेशोल्ड, तो जब कभी आपने देखा होगा जब हमारे किसी भी ऑर्गन के ऊपर कोई भी चोट लगती है या कभी भी हमारे और मतलब हमारा ऑर्गन जो है या बॉडी पार्ट है कभी भी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहले हमें फिजिकल पेन होता है, वो सीधा हमारे मेंटल के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर उसका सिग्नल जाता है एक तरीके से, राइट। तो जब कभी भी थ्रेशोल्ड का मतलब हो गया लिमिट। फॉर थर्मल पेन, अब थर्मल पेन क्या चीज है देखो, थर्मल पेन होता है पेन फ्रॉम एक्सेसिव हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब वो पेन जो हमें क्या होता है ज्यादा गर्मी की वजह से या कूलिंग की वजह से महसूस होता है उसको बोला जाता है थर्मल पेन। तो जब कभी भी हमारा रिसेप्टर, जब कभी भी हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो एक्सेसिव हीट या कूलिंग के
किस में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो हमें वो पेन महसूस होता है, जिसको आप थर्मल पेन बोलते हैं। thus allowing us to react to external heat, और इस तरीके से हमारा बॉडी जो है वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल हीट होती है उसको रिस्पॉन्ड करता है। इन 2002 के अंदर 5 years आफ्टर दैट हीट सेंसर वाज डिस्कवर्ड, यानी 5 साल 2002 के अंदर 5 years आफ्टर द हीट सेंसर वाज डिस्कवर्ड, यानी जब हीट सेंसर को डिस्कवर किया गया था उसके 5 सालों के बाद, टू लॉरेट्स, लॉरेट्स का मतलब हो गया ऑनरीज, ऑनरीज का मतलब जिनको अवार्ड्स मिले हैं, विजेता जिनको अवार्ड्स मिले हैं, एंड इंडिपेंडेंटली यूज मेंथोल टू डिस्कवर द रिसेप्टर दैट सेंस कॉल्ड टेम्परेचर। तो पहले तो उन्होंने क्या किया था, हीट को मतलब सेंस किया था, हीट को किस तरीके से हमारा बॉडी अगर हीट के कांटेक्ट में आता तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट लॉरेट्स थे, जो जिसको आप बोल सकते हो फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, मेंथोल को, मेंथोल वैसे पुदीना होता है, उसको यूज किया था, जिससे कि इस बात का पता चले मेंथोल का जो तासीर होता है वो ठंडी होती है, तो इस बात को जानने के लिए कि मान लो कि अगर हमारा बॉडी मेंथोल के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा जो रिसेप्टर है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, वो किस तरीके से कोल्ड टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करेंगे। रिसेंट स्टडीज, और ये जो नया अध्ययन हुआ है, नई जो स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है, हैव फाउंड दैट, इसमें पाया गया है दैट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कॉन्करेंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिस्पैरिटी, डिफरेंस, और ये नई स्टडी जो हुई है उसमें इस बात का पता चला है दैट डिस्क्रिमिनेशन, अंतर, डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कूल टेम्परेचर, मतलब गर्म और ठंडा जो टेम्परेचर होता है उसके बीच में फर्क क्या है, इज पॉसिबल ओनली थ्रू साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब हो गया कॉन्करेंट, एक साथ, एट द सेम टाइम एक्टिवेशन ऑफ वार्म सेंसिंग नर्व्स फाइबर एंड इनहिबिशन कोल्ड सेंसिंग नर्व फाइबर। तो क्या होता है, जब कभी भी अगर बात की जाए एक ही टाइम पर, देखो the studies have found that discrimination between warmth and cool temperature is possible only through simultaneous activation of warm sensing nerve and inhibition का मतलब होता है एक तरीके से prohibition, prohibition का मतलब हो गया निषेध करना, फाइबर का मतलब हो गया फिलामेंट, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर उसके ऊपर रेसे टाइप कुछ होता है, उसको हम फाइबर बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जब ये स्टडी हुई तो इस बात का पता चला कि अगर हमारी बॉडी वार्मथ, मतलब अगर एक टाइम पे हमारी बॉडी एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, तो जैसे मान लो हमारी बॉडी अगर वार्मथ के कांटेक्ट में आएगी तो हमारा जो नर्व सिस्टम है वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और जो हमारा कोल्ड सेंस है, जो कोल्ड को सेंस करता है, वो क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट हो जाएगा, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारी बॉडी हीट के टच में है तो हमारा बॉडी सिर्फ हीट को ही सेंस करेगा, और अगर हमारा बॉडी कोल्ड के टच में तो हमारा बॉडी सिर्फ कोल्ड को ही सेंस करेगा। तो एक टाइम पर सिर्फ हमारा बॉडी एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उसी तरीके से उसको सेंस करता है। तो ये बात उन्होंने अपनी स्टडीज के अंदर बताई। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और जो चिली पेपर है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया जो कि एंटीसीडेंट है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो यहाँ पे इंड्यूस आपने यूज किया है। देखिए, टू आइडेंटिफाई 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। वाज डिस्कवर्ड आपने यूज किया बी प्लस थर्ड फॉर्म, वाज डिस्कवर्ड जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैव फाउंड आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, राइट। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। यूजिंग प्रेशर सेंसिटिव सेल, और मतलब प्रेशर अगर बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर होता है तो हमारी सेंस है वो किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, इसके ऊपर भी स्टडी हुई थी। तो डॉक्टर पेटा पाउटियन ने ये डिस्कवर किया, खोज की, और नोवल क्लास, नोवल का मतलब न्यू होगा, क्लास ऑफ मैकेनिकल सेंसर दैट रिस्पॉन्ड टू द प्रेशर ऑन द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। मतलब उन्होंने इस बात को डिस्कवर किया कि जब हमारी बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर या इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर प्रेशर होता है, तो हमारे जो सेंस होते हैं जो कि प्रेशर को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं,
तो किस तरीके से वो प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की और बताया कि किस तरीके से बॉडी के ऊपर अगर प्रेशर डाला जाता है तो हमारे जो सेंस है उसको किस तरीके से परसीव करते हैं, किस तरीके से उसको फील करते हैं। एंड द परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब हो गया सेंसेशन, महसूस करना, ऑफ टच एंड प्रोप्राइसिप्शन। देखो प्रोप्राइसिप्शन का मतलब हो गया द एबिलिटी टू फील द पोजिशन एंड मोमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट। तो हमारी बॉडी के अंदर जब कभी भी पेन होता है तो हमारा माइंड जो होता है वो सिग्नल देता है कहीं ना कहीं किस पार्ट में हमें पेन हो रहा है, तो हमें पता चल जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सारी की सारी जो चीजें हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये सेंस से रिलेट करते हैं, क्योंकि देखो टच जब हम एक चीज करते हैं तभी हम किसी भी चीज को टच करते हैं, तभी हमें उसका परसेप्शन का मतलब फील होना, तभी हमें उसका फील होता है और हमें पता चलता है एबिलिटी टू फील पोजिशन मोमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। और बॉडी पार्ट्स का मतलब हमें पता होता है किस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं, अगर बॉडी के अंदर कहीं पे भी पेन हो रहा है तो हमें उस चीज का एहसास होता है। तो ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से होते हैं, सेंस की वजह से होते हैं। द सेलुलर मैकेनिज्म, और जो हमारा बॉडी जो सेल से बना हुआ है उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो सिस्टम है, दैट सेंस टच आल्सो रेगुलेट्स इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और जो हमारा सेल है जो कि सेंस को जो क्या करता है, दैट सेंस टच, जो कि टच को महसूस करता है, रेगुलेट्स का मतलब गवर्न, कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और ये जो हमारा सेंस है, सेंस ही क्या करता है, पूरा जो हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी का उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। बिसाइड्स, इसके अलावा लेबोरेटरी वर्क, इसके अलावा जो लेबोरेटरी के अंदर जो काम हुआ, डॉक्टर पेटा पाउंटियन ने जो लेबोरेटरी के अंदर जो काम किया, इंसाइट का मतलब क्लियर और डीप परसेप्शन और सिचुएशन, मतलब किसी भी चीज के लिए आपकी स्पष्ट समझ होना। Insight have been gained by studying people wearing genetic mutation in the cellular mechanism of temperature, pain, touch and pressure and sensation। और कहीं ना कहीं मतलब डॉक्टर पेटा पाउटियन ने अलग अलग लोगों को क्या किया था, उनको स्टडी किया था, स्टडिंग पीपल कैरिंग जेनेटिक म्यूटेशन, मतलब अलग अलग तरह के लोग जो है उनका जो जेनेटिक म्यूटेशन है, उनका जो आनुवांशिक जो कह सकते हो जो म्यूटेशन है, वेरिएशन है, तो डेफिनेटली सी बात है हर एक इंसान का जो सेलुलर मैकेनिज्म है वो टेम्परेचर, पेन, टच, प्रेशर, इन सभी को अपने हिसाब से क्या करता है, सेंस करता है। तो सभी का एक जैसा नहीं है, सभी का अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किसी का ज्यादा करता है, किसी का कम करता है, किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो हमारी बॉडी, किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, तो हमारे बॉडी का जो सेलुलर मैकेनिज्म है वो क्या करता है, जेनेटिक मतलब डिपेंड, सेलुलर मैकेनिज्म होता है तो जेनेटिक बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जो हमारा सेलुलर मैकेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर, पर्सन टू पर्सन। द डिस्कवरी ऑफ पेन रिसेप्टर, और जब हमें दर्द का एहसास होता है तो जो रिसेप्टर है, जो सेंस ऑर्गन है जिससे हमें दर्द का एहसास होता है, the cellular mechanism have attracted pharmaceutical companies as these could be targets for novel medicines। और देखो अगर बात की जाए द डिस्कवरी ऑफ पेन रिसेप्टर्स, जो पेन रिसेप्टर है मतलब जिससे हमें क्या होता है, पेन का एहसास होता है, या सेल्यूलर मैकेनिज्म है जो हमारा बॉडी पूरा का पूरा सेल्यूलर मैकेनिज्म से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसने क्या किया, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जितनी भी रिलेटिंग टू ड्रग्स यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट, जितनी भी जो दवाइयां बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको अट्रैक्ट किया है, क्योंकि वो क्या कर सकती है, इनको टारगेट कर सकती है, इनको अगर बात की जाए पेन्स रिसेप्टर को या सेलुलर मैकेनिज्म को वो टारगेट कर यानी क्या कर सकती है, फॉर नोवेल मेडिसिन, और वो नई मेडिसिन बना सकती हैं। दो हालांकि देयर आर चैलेंजेस टू बी डिस्कवर्ड, इस बात को भी मना नहीं किया जा सकता है कि हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, बिफोर सच ड्रग्स कैन बी क्लिनिकली मीनिंगफुल। क्लिनिकली मतलब इन अ क्लिनिकल मैनर, मतलब अगर बात की जाए इन मेडिकल टर्म्स में, क्या वो मेडिकल जो है वो मीनिंगफुल है, क्या उसका, और क्या वो प्रोडक्टिव है
क्या वो यूजफुल है? तो ये चीज को पता करना थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा पहले। एंड द होप इज न्यू अप्रोचेस मे वन बाईपास द हर्डल्स, और इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि बाईपास का मतलब हो गया अवॉइड समथिंग अनप्लीजेंट। और ये जो नई अप्रोच अभी मतलब जो इजाद हुई है अभी, जो डॉक्टर पेटा पाउटियन ने मतलब ये जो चीज नई चीज को रिसर्च किया है, जिसने पेन या सेलुलर मैकेनिज्म को मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरी बॉडी की अगर बात की जाए तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है उस हिसाब से। तो ये जो न्यू अप्रोच है मे वन डे बाईपास द हर्डल, और इस न्यू अप्रोच के अंदर जो भी चैलेंजेस आ रही हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो सारे के सारे चैलेंजेस बाईपास हो जाएं और एक नई डिस्कवरी हो, एक नया, जिससे कि हम क्या कर सकें, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो क्या कर सकती है, नोवेल मेडिसिन बना सकती है, नई नई मेडिसिन बना सकती है, जिससे कि अगर इन केस अगर पेन होता है तो पेन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी एक डिस्कवरी हो सकती है। लेकिन ये होप है कि अभी ये जो रिसर्च है, ये न्यू अप्रोच है, वो क्या कर सकती है, इन हार्डल्स को पार कर दे। हार्डल्स का मतलब इन चैलेंजेस को, इन चुनौतियों को पार कर दे। Now let us discuss the grammar concept in this slide। देखो discovered आपका V2 हो गया जो कि past indefinite हो गया, that आपका relative pronoun हो गया, mechanism आपका singular है तो इसलिए आपने senses यूज कर लिया, besides इसके अलावा, in addition to होता है इसका मतलब, और have attracted आपका V3 है, के बाद आपने present perfect यूज कर लिया, to be ये आपका infinitive case हो गया, उसके बाद be plus third form आपने यूज कर लिया जो कि passive structure है। Now let us move on to our last slide, देखते हैं। further research will help in understanding, और ये जो रिसर्च हमें मदद करेगी समझने में, द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो किस तरीके से क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं इन ए वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी जो शारीरिक जो रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से प्रोसेस जो करती है, और जो रिसेप्टर है वो अलग अलग तरीके से किस तरीके से फंक्शन करता है, और ये जो स्टडी है वो हमें हेल्प करेगा एक तरीके से। एंड टू डेवलप ट्रीटमेंट फॉर वाइड रेंज ऑफ डिजीज कंडीशन, और इस मतलब अगर हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे, और ये समझ सिर्फ कब से होगी, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको स्टडी करने के बाद ही हो सकती है। तो इससे होने वाले, इससे फायदा क्या होगा, टू डेवलप ट्रीटमेंट, इससे क्या हो सकता है, जो ट्रीटमेंट में करने में मदद हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं और उन बीमारियों को ट्रीट करने के अंदर अगर ये साइकोलॉजिकल, अगर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अगर अच्छे से समझ लिया जाता है तो डेफिनेटली सी बात है, ये जो रिसर्च है ऐसी बीमारियां जो कि वाइड रेंज है, बहुत जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, उन बीमारियों को ट्रीट करने में हेल्पफुल रहेगी। दिस ईयर प्राइज वंस अगेन अंडरस्कोर्स का मतलब हो गया एक तरीके से एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना, द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन रिफ्यूजेस fleeing war-torn countries can make to science and other fields. Dr. Peta Pautian, who is an Armenian origin, grew up in Lebanon during the country's prolonged civil war and fled to US in 1986 as an 18 years old. अब यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की गई है, देखो, डॉक्टर पेटा पाउटियन जो कि एक आर्मेनियन ओरिजिन से, आर्मेनियन एक कंट्री है वहां से वो बिलोंग करते हैं, और जैसे वो बड़े हुए तो लेबनान में चले गए, और लेबनान के अंदर उनकी कंट्री के अंदर सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। सिविल वॉर का मतलब यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। प्रोलॉन्ग का मतलब हो गया लास्टिंग फॉर लॉन्ग, एक लंबे टाइम तक उसके घर के वहां पर लेबनान के अंदर क्या था, गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो वहां से फ्लेड का मतलब हो गया फरार हो जाना टू यूएस। और उसके बाद जो डॉक्टर पेटा पाउटियन है वो यूएस चले गए 1986 के अंदर, जब उनकी एज 18 साल थी, और यानी कहीं ना कहीं वो रिफ्यूजी की तरह थे। अब देखो यहाँ पर लाइन बोलेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कि इस साल का जो प्राइस था वो इस बात पर फिर दोबारा से जोर डालता है कि द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन रिफ्यूजेस, वो लोग जो कि अपनी कंट्री को वॉन टॉन का मतलब बैडली अफेक्टेड, वो लोग जो कि अपनी, जो कि पर्टिकुलर कंट्री जो कि बुरी तरीके से अफेक्टेड है युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से, वो वहां से फरार होकर आए एंड कैन मेक टू साइंस, और वो किस तरीके से साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन है और दूसरे फील्ड्स के अंदर। तो इन शॉर्ट ये बताने की कोशिश की गई है
कि वो लोग जो कि रिफ्यूजी हालांकि अपने देश को छोड़कर आए, और उन लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर। और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट डॉक्टर पेटा पाउटियन के लिए यूज की गई है, क्योंकि वो भी एक रिफ्यूजी की तरह थे, क्योंकि सबसे पहले आर्मेनिया में उनका जन्म हुआ, लेबनान में, मतलब लेबनान जो उनकी कंट्री थी उसमें वो बड़े हुए, वहां पे सिविल वॉर चला, उसकी वजह से वो यूएस आ गए, और जब उनकी 18 साल की उम्र थी, और किस तरीके से उन्हें पूरे साइंस को हिलाकर रख दिया अपनी स्टडीज से। फ्रॉम बीइंग ब्लिसफुली का मतलब हो गया वैसे जुबिलेंटली, हैप्पीली, खुशी खुशी कह सकते हो, अनअवेयर अबाउट साइंस एज ए करियर इन लेबनान। और जब मतलब डॉक्टर पेटा पाउटियन मतलब एज एन अडल्ट की अगर बात की जाए तो इस बात से अनअवेयर थे कि वो अपना जो करियर है साइंस के अंदर परस्यू करने वाले हैं। यानी एज एन अडल्ट उनको इस बात का पता ही नहीं था कि वो अपना करियर साइंस में परस्यू करेंगे। ही इज नॉट ओनली फेल इन लव डूइंग बेसिक रिसर्च, और वो मतलब बाद में मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ बेसिक रिसर्च के अंदर, उसने बेसिक रिसर्च से ही प्यार नहीं किया, यानी बाद में तो साइंस में उनका इंटरेस्ट हो गया, एंड फेल इन लव, वो सिर्फ बेसिक रिसर्च में ही नहीं पढ़े, बट ऑल्सो एक्सेल इन इट टू प्रोड्यूस, बल्कि उन्होंने साइंस के अंदर एक्सेल भी किया। एक्सेल का मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूव करना अपने आप को, इन टू प्रोड्यूस पाथ ब्रेकिंग का मतलब हो गया प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक नथिंग डन और एक्सपीरियंस क्रिएटेड बिफोर, कुछ ऐसी चीज करना जो पहले कभी किसी ने ना की हो। टू डिस्कवर इन मेडिसिन, मतलब हालांकि जब वो लेबनान के अंदर था तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे कि उनका जो करियर साइंस में होगा, लेकिन बाद में वो साइंस में यानी डूइंग रिसर्च, मतलब रिसर्च मतलब उनको बहुत अच्छी लगी, तो रिसर्च ही नहीं बल्कि उन्होंने बाद में क्या किया, जो उन्होंने पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज भी की मेडिसिन के अंदर, यानी मेडिसिन के अंदर उन्होंने बहुत एक्सेल किया। तो इस तरीके से डॉक्टर जो पेटा पाउटियन है उनका उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भुलाया नहीं जा सकता, उस कंट्रीब्यूशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, राइट। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। विल हेल्प हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट, विल के बाद आपने V1 यूज कर लिया, अंडरस्कोर V1 के साथ आपने S या ES लगा दिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। सिविल वॉर आपका नाउन हो गया, तो प्रोलॉन्ग्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का यूज किया गया है। और लव आपका, लव के बाद आप जीरेंड यूज कर लेते हो जो कि V1 प्लस ING, जीरेंड यूज किया यहाँ पे आपने एज ए नाउन, राइट। So my dear student, so this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.